Well, a perfect testament of power of the human spirit. Sir, a very warm welcome to you. Thank you so much. आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? हुआ क्या था वेरोनिका कि जब मैं फौज से बाहर आया था तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी बिकॉज आप हवा में उड़ रहे हो, अचानक से आप एकदम से ज़मीन पे आ गए, ज़मीन पे नहीं आ गए, आप एक कुर्सी पे बैठ गए। तो वो जो काम हम लोगों को बहुत आसान लगते हैं, जैसे कि बिस्तर से उठना, उठ करके वॉशरूम जाना, ये सब भी बहुत मुश्किल हो गए। अचानक से ही वो काम मुझे चैलेंज की तरह लगने लग गए। तो इट वाज अ सेटबैक, और उससे बड़ा सेटबैक ये था कि कोई आसपास था नहीं जो मुझे बता सके ये कैसे करना है, इसके क्या तरीके हैं। और मैं लकी था कि मैं इंटरनेट की एज में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो एक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, बट इट वाज डिफ़िकल्ट। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ग्रेजुअली व्हीलचेयर में अपने आप को एडजस्ट करने में। लेकिन जब मैं एडजस्ट हो गया, मैंने क्या था थ्रू इंटरनेट, थ्रू बाहर के देशों में जो लोग कर रहे थे उसको देख करके समझा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह के पीयर नेटवर्क की बहुत कमी है इंडिया में। वी डोंट हैव रिहैब के सेंटर्स, हमारे पास है नहीं इंडिया में। तो जो लोग एक्सीडेंट की वजह से व्हीलचेयर पे आ जाते हैं उनको स्विच होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आई वांटेड टू बेसिकली इस्टेब्लिश समथिंग जहाँ पे लोग जो इस चीज़ को किल कर चुके हैं, यानी कि जो ऑलरेडी हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलें, बैठें, बातें करें और सीखें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो वैसा कुछ था नहीं। तो ओवर द पीरियड आई रियलाइज़ कि स्पोर्ट्स एक अच्छा मीडियम बन सकता है इस चीज़ को करने के लिए। स्पोर्ट्स में अब कौन सा स्पोर्ट्स, जनरली जो स्पोर्ट्स चल रहे थे उस टाइम पे, लाइक आप पैरा स्पोर्ट्स देखिए, उस टाइम पे बहुत डेवलप नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं थी, बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और जो भी पैरा स्पोर्ट्स में हैं भी चीज़ें, वो जनरली सोलो स्पोर्ट्स हैं, आप अकेले खेलते हो, टीम के साथ खेलने वाले स्पोर्ट्स बहुत कम थे। सो वन फाइन डे मुझे कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया कि सर हम खेलते हैं, आप भी आकर के देखो। तो आई वेंट देयर, मैंने देखा कि ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे वो ओपन ग्राउंड देख करके ये समझ में आया, ये रियलाइजेशन हुआ कि ये गेम अच्छा बन सकता है। इट कैन बी अ बेसिकली चेंज मेकर, एक रेवोल्यूशन ला सकता है। बिकॉज 11-12 लोग एक साथ खेल सकते हैं, रादर 11x2 22 लोग एक साथ खेलेंगे, और 4-5 घंटे एक लंबे पीरियड के लिए खेल सकते हैं। देयर आर एडिक्वेट रेस्ट ब्रेक्स हैं उसमें बीच में, जिसमें कि हमारे जैसे लोग हैं जो कि लगातार 4 घंटे नहीं मेहनत कर सकते, उनको ब्रेक मिल जाता है। क्योंकि आप जब बैटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप पावर लगाएंगे, आप बॉलिंग करते हो पावर लगाएंगे, फील्डिंग करते हो बॉल आपकी तरफ आएगी, बीच में आपको बहुत रेस्ट मिलता है। तो मुझे ये गेम सूटेबल लगा, जो मेरा पर्पस था उसको करने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने इस गेम को शुरू किया। फिर लोग जुड़ते गए थ्रू सोशल मीडिया, लोग जुड़ गए, और वी रियलाइज कि हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा, वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ से हम इसको पूरे इंडिया में आगे फैलाएं। तो दैट इज़ हाउ व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। दिस वाज बहुत पुरानी बात नहीं है, 2018 में हमने व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया का फॉर्मेशन किया था, और उसी साल हमने पहला नेशनल किया था, जिसमें कि इंडिया भर से 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, स्टेट्स की टीम थी, और वहाँ से फिर ये कारवां जो है बस चल ही रहा है जी। तो यूजुअली जैसे अभी एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं, जहाँ पे डिसेबिलिटी के अलग अलग कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी में जो डिसेबल्ड एथलीट वो compete करता है अपने क्लास में। तो यहाँ पे अंडर क्रिकेट जो एक टीम स्पोर्ट है, यहाँ पे सबको मौका मिलता है खेलने का। डेफिनेटली हमने कोशिश ये करी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके इंक्लूसिव रहें, यानी कि हम सेग्रीगेट ना करें लोगों को कि भाई आपकी डिसेबिलिटी ये है, लाइक देयर आर कैटेगरीज एज पर योर डिसेबिलिटी, आपका ट्रंक बैलेंस कैसा है, आर्म्स की स्ट्रेंथ कैसी है, आप अपने आसपास के लोगों के साथ ही compete करते हो इन पैरा स्पोर्ट्स। क्रिकेट में बिकॉज 11 प्लेयर्स हैं, तो वी ट्राई टू कीप इट इंक्लूसिव, यानी अगर उसमें एक प्लेयर है जो कि एम्प्यूटी है, ही हैज़ प्रॉपर ट्रंक कंट्रोल है, दूसरे पैर का सपोर्ट है, पूरी बॉडी उसकी फिट है, और दूसरा प्लेयर है जो सबसे नीचे आता है, मे बी ही इज पैरालाइज बिलो चेस्ट, तो उसका पूरा नीचे के बॉडी पैरालाइज्ड है, सेंसेशन भी नहीं है, ही डजंट हैव ब्लैडर बॉल कंट्रोल, उसके लिए भी उसको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, केवल आर्म्स में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से लेकर के बीच में जो भी कहते हैं, आप देखते जाओ वैरायटी आती है। तो लास्ट प्लेयर हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक प्लेयर जो बहुत वीक है। तो वी ट्राई टू मेक इट
इंक्लूसिव, तो हमने एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है, यानी कि वीकेस्ट जो है उनके 2 पॉइंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उनके 10 पॉइंट है। तो आपको 52 पॉइंट में टीम बनानी है, तो यू कांट अवॉइड एनीबडी, आपको सबको उसमें रखना ही पड़ेगा। तो ये हमने कोशिश करी है कि जितना हो सके इंक्लूसिव रहें। और क्रिकेट की ये खूबसूरती है कि क्रिकेट में अगर आपके पास छक्के लगाने वाले सहवाग हैं, तो साथ ही साथ चौके मार के सेंचुरी कर देने वाले तेंदुलकर भी हैं। तो हमारे साथ भी ये होता है कि एक मैच में एक बंदा जो 2 पॉइंट का है वो मैन ऑफ द मैच हो जाता है, तो ही फील्स एम्पावर्ड कि वो अपने से ज्यादा स्ट्रांग लोगों के साथ में खेल रहा है, उनसे अलग नहीं है, उनसे डिफरेंट है, डेफिनेटली कुछ अलग है उसके अंदर, लेकिन वो उनसे अलग नहीं है और उनके साथ वो compete करके उनसे बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देता है और वो उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करता है जी, और साथ में टीम स्पिरिट भी एक तरह से। डेफिनेटली दैट नॉर्मल जो स्पोर्ट्स के बेनिफिट है वो तो मिलते ही मिलते हैं। आप टीम स्पिरिट सीखते हो, आप प्लानिंग सीखते हो, आप वो मुश्किलों से निकलने का तरीका ढूंढते हो कि आपके सामने एक हार का डर छा रहा है, देन सडनली यू हैव वो प्रेशर सिचुएशन आ गई और आप उसको कैसे टैकल करते हो। तो वो सब आप सीख करके क्रिकेट के थ्रू आप नॉर्मल लाइफ में जो है अपना काम है, हमने एग्जांपल्स हमारे पास हैं, देयर आर पीपल हु कम आउट फ्रॉम छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके से आ रहे हैं, पोरबंदर गुजरात से आ रहे हैं, कन्याकुमारी से आ रहे हैं, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं, जो कभी घर से नहीं निकले थे। वो क्रिकेट की वजह से अपने घर से निकले ही नहीं, उन्होंने क्रिकेट खेला, वो फ्लाइट में बैठना उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। आज वो जॉब कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम जॉब करेंगे, जबकि उन्होंने किसी तरीके से लड़ भिड़ करके 11वीं 12वीं पास कर ली थी, बट उसके बाद वो घर में बैठे हुए थे। तो क्रिकेट ने उनको ये पावर दी, रादर एम्पावर किया क्रिकेट के थ्रू, कि वो आज की डेट में बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के काम कर रहे हैं। जी, अच्छा किस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल लेवल, जोनल लेवल, जैसे नॉर्मल क्रिकेट की हम बात करें, उसी तरह के टूर्नामेंट्स रहते हैं? डेफिनेटली कोशिश हम वही करते हैं कि उसी तरह के टूर्नामेंट्स करें। डेफिनेटली हम उतने ज़्यादा नहीं करा पाते, उतने लोगों को नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन जैसे शुरुआत में हमारी 12 टीमें थी। लास्ट ईयर हमारा जो नेशनल हुआ था उसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इट वाज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हीलचेयर स्पोर्ट्स सिंगल डिसिप्लिन का इवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, गिनीज बुक में नाम गया था वो। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जैसे नॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो स्टेट्स के एसोसिएशंस हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में टूर्नामेंट्स कराएं, स्टेट्स के बीच में टूर्नामेंट होते रहें, नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट एक बड़े होते हैं और जोनल टूर्नामेंट होते हैं। तो एक साल में उनको काफ़ी खेलने का मौका मिल जाता है, जिससे फिर हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और इंडिया की टीम बनाते हैं। जी, तो आप ये इनर स्ट्रेंथ कहाँ से डेवलप होता है? आई मीन जैसे आप किसी क्राइसिस से गुजरे, गॉन थ्रू मेजर एक्सीडेंट, नाउ यू आर गोइंग इनटू स्पोर्ट, तो ये ट्रांजिशन कैसे आता है? आप किस तरीके से मोटिवेट करते हो? व्हाट इज दैट मैसेज यू सेंड टू अदर डिसेबल्ड एथलीट्स? सी, पहला जो काम होता है अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसे, तो पहला काम होता है एक्सेप्टेंस। आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरे साथ हो गया है, ये हो गया है, ये अब ऐसे ही रहने वाला है और आगे की लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। लाइफ उतनी है, रादर लंबी हो गई है ना, कि अब आपके कुछ चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस कम हो गए हैं, ठीक है? तो रादर लाइफ लंबी हो जाती है। दूसरा ये होता है कि इट्स जस्ट अ लिमिटेशन। आपकी जैसे मेरे साथ है, मुझे चलने में दिक्कत है, ठीक है? आज तो टेक्नोलॉजी का इतना सपोर्ट है, पहले नहीं था, तब और ज़्यादा दिक्कतें थी, लेकिन लोग तब भी कर लेते थे जो करना चाहते थे, जिनके जो मेंटली स्ट्रांग थे। तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ ये हो गया है, अब ये ऐसे ही रहने वाला है। दूसरा ये कि जस्ट लिमिटेशन, और वो विजिबल लिमिटेशन है। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये विजिबल लिमिटेशन है। बहुत लोग दुनिया में घूम रहे हैं ऐसे जिनके अंदर इस तरह की कई लिमिटेशंस है और वो उनको खुद नहीं पता और पब्लिक को भी नहीं दिख रही हैं। इनविजिबल डिसेबिलिटीज होती हैं, इनविजिबल लिमिटेशंस होती हैं, हमें तो पता है जी। तो फोकस ऑन दोज थिंग जो आपके पास हैं। जो चला गया उसको छोड़ दो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैं टिल द टाइम साइंस कुछ मिरेकल कर दे, कुछ नया आ जाए कुछ, तब तक मैं नहीं चल सकता। तो जो मेरे पास है, यानी मेरी अपर बॉडी है, मेरा दिमाग है, जो वैसे का वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले करता था, तो उन पे फोकस करो, वर्क ऑन योर बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो, और जो आपकी कमी है यानी जो छूट गया है उसको भूल जाओ, लीव इट असाइड। तो और उन चीज़ों पे काम करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। कुछ दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं आज भी कहते वैसे ही चलता हूँ, नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ वाइफ, मेरा बच्चा है, मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, मैं पूरी दुनिया अकेले घूमता हूँ। मैं चाइना अकेले गया हूँ, सिंगापुर अकेले गया हूँ, मैं लंदन अकेले गया था इस साल। तो आई ड्राइव अलोन, मैं लखनऊ दिल्ली अकेले ड्राइव कर लेता हूँ। तो केवल आप मान लेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, आप माने ही ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते।
बिल्कुल, ऐसी सिचुएशंस में फिजिकल ट्रॉमा तो होता है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा एक बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो जाता है। लोग मानसिक रूप से हार मान जाते हैं, मनोबल टूट जाता है कि अब जीवन में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मगर जिस तरह की आपने बात की कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्लेयर्स आपके पास आते हैं वो कैसे आपसे जुड़ते हैं, क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, आप उनको कैसे उनका चुनाव करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है, सबसे तेज चलता है वो आज की डेट में। तो सबसे पहला तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा वही रहता है। देन वी हैव गूगल का हम यूज़ करते हैं। शुरुआत भी हमने सोशल मीडिया से करी थी, आज भी हम उसी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते हैं। और स्टेट के हमारे एसोसिएशन है, उन स्टेट्स में वो डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन तैयार करते हैं जहाँ से लोग ऊपर आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में उनका पहले ट्रायल होता है, डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, फिर वो स्टेट के एसोसिएशन में जाते हैं, यानी कि स्टेट की टीम का पार्ट बनते हैं, फिर वहाँ से वो नेशनल के उसमें। तो एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम हमने ट्राई किया बनाने का। डेफिनेटली उतनी हमारे पास फंडिंग नहीं रही है, उतना सपोर्ट नहीं रहा है अभी तक। वो हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए कि हम कहें कि बहुत आखिरी वो लास्ट माइल तक पहुँच पाए हैं, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम कोशिश अपनी पूरी रखी है कि हम आखिरी बंदे तक पहुँचें। हम थोड़े सक्सेसफुल हो गए हैं और बाकी जो अब डेफिनेटली बीसीसीआई का सपोर्ट हमारी तरफ आ रहा है, उसके आने के बाद हम एक जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट है उसके साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएंगे और वही सब फैसिलिटीज़, वही सब सुविधाएं, वही सब रिकग्निशंस इन प्लेयर्स को भी मिलने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो जैसे जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आईसीसी, बीसीसीआई और आपका नेशनल और स्टेट फेडरेशंस है, वैसे ही व्हील चेयर क्रिकेट के लिए भी है? डेफिनेटली वी हैव, जितना हम कर सकते तो वो हमने बना रखा है, बट हमारा भी एम ये है कि बीसीसीआई ये सब कुछ अपने अंडर में ले लें, सो दैट कि वो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए। बिकॉज देयर लॉट ऑफ एसोसिएशन चारों तरफ चल रहे हैं, कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जो कुछ भी नहीं कराते हैं, केवल नाम का रजिस्टर कर रखा है। वी फेस दोज थिंग्स इन द बिगनिंग। जब हम शुरू में लोगों से कहते थे भाई हमारा एक टूर्नामेंट करा दो, वी वांट टू प्ले क्रिकेट, तो लोग हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, बेचारे की तरह हमें खड़ा करते थे, हमको दिखा करके फंडिंग लेते थे, हमें कुछ देते थे उसमें से, या फिर हमें खिला दिया, एक केला पकड़ाया और खाओ, हो गया काम, आप चलो। तो हमें उस तरह से यूज़ किया गया। जब वो हम फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये तो गलत हो रहा है, तब हमने अपना खुद करने का निर्णय लिया कि भाई हमें जो है हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है, हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। वी हैड इंसिडेंट में प्लेयर्स को चोट लग गई, क्योंकि आप डिसेबिलिटी समझते ही नहीं हो, आप टूर्नामेंट कराने की कोशिश कर रहे हो, आप वही मेन स्ट्रीम क्रिकेट की तरह आपने बोला कि आ जाओ खेलेंगे, आपको यही नहीं पता कि उसको दिक्कतें क्या होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं। देयर आर मेडिकल थिंग्स आल्सो एसोसिएटेड। डिसेबिलिटी है, उसको मेडिकल यानी एक प्रॉब्लम बनने में देर नहीं लगती। एक बेड सोर बनने के लिए 45 मिनट काफ़ी है, वो बेड सोर फेटल हो सकता है, ठीक है। आपके प्रेशर पॉइंट एक गलत जगह आपने कहते एक घाव बन गया, 45 मिनट के अंदर वो घाव बन जाता है और वो घाव फेटल हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मुझे ब्लैडर बॉल कंट्रोल नहीं है, मुझे टाइमिंग में करना पड़ता है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे 4 घंटे पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जिसको पता ही नहीं है वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। तो वो सब झेलने के बाद वी रियलाइज कि हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम खुद एसोसिएशन बनाते हैं और हमने तो ऐसे शुरू कर दिया। बिल्कुल, किसी को सेंसिटिव होना पड़ेगा पहले ये सब चीजें समझने के लिए, देन ओनली समथिंग लाइक दिस कैन बी क्रिएटेड। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, वो अवेयरनेस बढ़ाने, हमारा एक्चुअली कारण ही इस चीज़ को स्टार्ट करने का था कि प्लेयर्स को आपस में मिलने का मौका मिले, और दूसरा पब्लिक में एक मैसेज है। अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक थोड़ा हिस्टोरिकल थिंग कि इवन यूएस में 1974 तक ऐसे कानून थे कि आप अगर डिसेबल्ड हैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज थे वहाँ बहुत पहले से ऐसा हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। अगर आप डिसेबल्ड हो गए, यानी कि वॉर इंजरी वगैरह हो गई, तो आप बचते नहीं थे बहुत दिन तक। मेडिकल इतना अच्छा था नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेडिकल काफ़ी इंप्रूव हो गया था। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर थे, जो व्हीलचेयर पे फौजी थे, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको इंगेज रखने के लिए व्हीलचेयर बास्केटबॉल का इजाद किया गया। एंड दैट वाज द टाइम जब पहला आपका ये व्हीलचेयर स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था। व्हीलचेयर स्पोर्ट्स पहले पैरा स्पोर्ट्स थे जो स्टार्ट हुए थे आपके यूके में। तो ये उसके थ्रू फिर डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट शुरू हुआ। बास्केटबॉल जो है वो यूएस में एक मीडियम बना फॉर डिसेबिलिटी राइट्स के जो मूवमेंट्स थे। तो मैं नहीं, ये दिमाग में था मेरे कि ये जो व्हीलचेयर क्रिकेट है वो वही काम इंडिया में कर सकता है कि हम वो जो एक कैपेबिलिटीज़ हैं डिसेबल्ड की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, वो शोकेस कैसे करें। तो वो शोकेस करने के लिए ये जो क्रिकेट का है, बिकॉज इंडिया में जो क्रिकेट है वो ऐसा नहीं कि मैंने फौज में या उससे पहले बहुत क्रिकेट खेला था। क्रिकेट को मैंने चूज़ किया
बेसिकली फॉर बिकॉज ऑफ दीज ऑल क्वालिटीज। तो चूंकि इंडिया में वो खून की तरह बहता है नसों जी, में, जी। तो इसके लिए जो सपोर्ट हम जब कोशिश करते हैं तो हमारे प्लेयर भी घर से जल्दी निकलते हैं और लोगों से जो हमें सपोर्ट मिलता है वो भी बहुत आसानी से मिलता है। मतलब हमने ये देखा है कि हम मैच खेल रहे हैं, ग्राउंड में बगल में बिल्डिंग्स हैं, वहां से लोग उतर करके आए, उन्होंने आया चेक साइन करके दे दिया कि वी वांट टू हेल्प यू। तो ये और किसी स्पोर्ट के साथ पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्रिकेट भारत में एक इमोशन की तरह Yeah. देखा जाता है। इट्स ऑलवेज सीन लाइक एन इमोशन। वेल, हैविंग सेड दैट सर, थैंक यू सो मच। यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अ लॉट मेनी, एंड हमारे व्यूअर्स भी आपको देख के आज काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी विद अस ऑन द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच।